प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उस पर ही भरोसा करो, क्योंकि वो अपने तरीके से हर बात को चलाता है, हर युक्ति को प्रकट करता है और ज्ञान सिखाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मसला उसके तरीके का है कि वो किस तरह हर जीवित और निर्जीव वस्तु और शरीर को इस्तेमाल करता है, इधर से उधर, उधर से इधर कैसे करता है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि उसका वचन विश्वास योग्य है और विश्वास करना हमारा कर्म है। अगर हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो हम वहीं रह जाते हैं, ना हम इधर ना हम उधर, ना आगे ना पीछे। और परमेश्वर चाहता है कि उस पर भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास अपने से ज़्यादा और अपने प्राण से भी ज़्यादा करो। मसला परमेश्वर की युक्तियों का है, उसके नियमों का है। वो क्या और कैसे मनुष्यों को सिखाता है, ये उसकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। आप जानते हैं, भजन संहिता 19 में लिखा है कि ना भाषा है ना बोली है, ज्ञान को ज्ञान सिखाता है। उसका मतलब क्या है कि आपकी कोई मर्जी, कोई इच्छा उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। परमेश्वर का वचन सारी धरती पर गूंजता है। कैसे गूंजता है? क्या वो तुरी से अपने वचन को सुनाता है? क्या वो बैंड बाजों के साथ वचन को सुनाता है, या पहाड़ पर खड़े होकर वचन सुनाता है? ऐसी कोई बात नहीं। केवल वो मनुष्य के मुंह में वचन डाल देता है। ये हम बात बता चुके हैं। जब मनुष्य 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ते जाते हैं तो आप हिसाब लगाइए कि 30वें मनुष्य तक जाकर 330 करोड़ लोग हो जाते हैं। अगर दुगना किया जाए हर रोज, 30 दिन में आप गिन लीजिए, 300 से भी जल के 3300 करोड़ बन जाता है। अब आप देखिए, ना कोई भाषा ना बोली, और वचन चारों तरफ फैल जाता है। और आजकल तो और भी बढ़िया बात है, यूट्यूब पर डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, सारी धरती पर फैल जाता है। दूसरी बात, उसने
जो जरिया बनाया था एक दूसरे से मिलन का, मेल मिलाप का, वो तरीका कोई ऐसा नहीं था कि शादी ब्याह ही करना पड़ेगा। वो एक दूसरे से सामान लेते थे और उसके बदले में वो उसका मोल के बदले में सामान ही देते थे। लेकिन वो सामान कैसे आता था? सामान बेचने वाले तो घोड़ों, गधों और खच्चरों पर लाकर थोड़ा थोड़ा बेचते थे, लेकिन जो सामान मनो टनों के हिसाब से आता है वो कैसे उस समय आता था? ये बात थोड़ी सोचने वाली है। कोई ट्रेन नहीं थी, जहाजों का कोई पता नहीं होता था कहां डूब जाएंगे, कहां टूट जाएंगे। क्यों? परमेश्वर की इच्छा है। सुनिए, जैसे आप सोच लीजिए कि लकड़ी का व्यापार है, लकड़ी का व्यापार है। एक देश से दूसरे देश को बड़े बड़े पेड़ भेजने हो तो उसको सालों लग जाएंगे। कैसे लोग उठा के ले जाएंगे? एक एक पेड़ को कम से कम नहीं 500-500 लोग उठाएंगे और बेचारे रास्ते में मर भी सकते हैं, रास्ता भी भूल सकते हैं। और पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि जिस पर गिर जाए उसको वो ऊपर पहुंचा देते हैं। और देखिए, वो जानते थे कि लकड़ी पानी पर तैर सकती है। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया कि लकड़ी को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। या तो समुद्र के जरिए, या नदियों के जरिए, या फिर खुद ऐसे आप खुद वो नदी बनाते थे जिसमें वो पेड़ कम से कम तैरकर उनके पास आ जाते थे। आप जानते हैं कि पनामा नहर में अगर जहाज को पार करना पड़े तो पहले उसके बीच में एक जगह होती है जहां पर पानी को भरना पड़ता है ताकि जहाज आराम से उसमें से निकल जाए, और उसके लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। जो भी जहाज उधर से निकलेगा, जो स्वेज नहर है, पनामा नहर है, ऐसी ऐसी जगह पर जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाने का निश्चय किया और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, तब उसने अपने पड़ोसी देशों से लकड़ी, देवदार की लकड़ी जो सबसे बढ़िया होती है, वो मंगाई। और उसके पड़ोसियों ने जो भी नदी सुलेमान के यरूशलेम की ओर आती थी या समुद्र का बहाव आता था, वो उसमें बड़े बड़े पेड़ काटकर लकड़ियों को फेंक देते थे और उसके साथ साथ किश्तियों वाले चलते थे ताकि ये लकड़ियां एक ही जगह पर चलती जाएं। और आगे जहां भी रास्ते में ये लकड़ियां रुकती थी, पेड़ रुकते थे, वो किनारे वाले रहने वाले लोग उसको आगे कर देते। क्यों? परमेश्वर का हुक्म और राजा सुलेमान का हुक्म। इसी तरह तब राजा उसके बदले में उन पड़ोसियों को भोजन सामग्री देता था। यानी कि ये व्यापार की बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि उस जमाने में कुछ भी लेन देन अगर परमेश्वर कराता है तो वो उसका जरिया और तरीका भी निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो व्यापार का सिलसिला है ये बहुत ही प्रचलित था। अब आप कहेंगे कि कई बार नदी का बहाव उसकी तरफ हो, दूसरी तरफ हो तो क्या होगा? अरे परमेश्वर जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो पानी का रुख क्यों नहीं बदल सकता? आपने पढ़ा है
कि यर्दन उल्टी बहनी शुरू हो गई थी। क्यों? परमेश्वर की इच्छा थी। अगर परमेश्वर मनुष्यों को ऐसे ही इस्तेमाल करता है तो वो कारीगरों को भी एक देश से दूसरे देशों को भिजवाता था, ताकि उस देश के लोग जान लें कि उनके मुल्क से भी एक कारीगर यहोवा, जो सर्वशक्तिमान सृष्टि का मालिक और खालिक है, उसके काम के लिए सेवा करने गए। और वो बहुत ऐसे कारीगर होते थे कि उनको हर किस्म की समझ होती थी, और ये समझ केवल यहोवा की ओर से मिलती थी। अब मूसा को क्या मालूम था कि वो परमेश्वर का मंदिर बनाएगा, तंबू बनाएगा? वो सब कुछ परमेश्वर के वो पहाड़ पर जाकर देख कर आया था। सुनिए, क्योंकि वो अपने लोगों को बल और शक्ति देता है ताकि लोग उसके काम से प्रसन्न होकर उसकी महिमा करें। लेकिन ये लकड़ी का काम जो होता था वो पहला राजा 5वां अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, क्या है? मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहां समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। यानी कि जो राजा सुलेमान ने चुना था कि देवदार की लकड़ी दे और उसके बदले में उसके देश को वो भोजन देगा। सुनिए, वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। यानी कि कोई पैसे की चिंता नहीं, केवल उसके बदले में रोटी देनी पड़ती थी, क्यों कई शहरों में, कई देशों में अन्न नहीं उपजता था। आप जानते हैं कि सोवियत देश के कई शहरों में फसल होती ही नहीं है, इतनी बर्फ गिरती है वहां पर। वहां टेम्परेचर -80 डिग्री तक चला जाता है। अब आप सोचिए, वहां लोग जो अगर कोई रहता होगा तो वो क्या खाएगा? वो केवल मछली खाते हैं। सुनिए, पवित्र शास्त्र में लिखी हर बात अनोखी है और अजीब है, और इसके सब सिद्धांत और भी ज्यादा अलग तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्यों की सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर होता है। आपने पवित्र शास्त्र में हर तरह की विधि और भोजन जैसे इंतजाम करना या खाना पीना, यह सब परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से ही बताया गया है। मांसाहारी के लिए, शाकाहारी के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये परमेश्वर ने ही बताया है। सुनिए, उसके भवन के बारे में या वहाँ के फाटकों के बारे में या मंदिर के कमरों के बारे में, डेवड़ियों के बारे में, आंगनों के बारे में, उसकी शहर पनाहों के बारे में और फाटकों के बारे में हर जगह पर परमेश्वर के वचनों में पूरा जिक्र किया गया है, जिसको सोचकर या पवित्र शास्त्र को पढ़कर पवित्र आत्मा जी की सहायता से आप अपने घर को भी संवार सकते हैं। सुनिए,
परमेश्वर के भवन में कितने कमरे होते थे, कैसी खिड़कियां होती थी, कैसे दरवाजे थे और किस तरफ वो खुलते थे, किस तरफ से धूप आती थी, ये सब बातें परमेश्वर की युक्ति के बिना पूरी नहीं होती थी। और स्वर्गदूत आकर उस जगह को माप कर उतनी ही जगह पर बनने देते थे कि ये इससे 1 इंच आगे या 1 इंच पीछे नहीं हो सकता। सुनिए, और ये बातें तब पूरी होती हैं जब हमारा सर्वशक्तिमान ज्ञान सिखाता है। और ज्ञान केवल वही मनुष्य हासिल कर सकता है जो यहोवा पर भरोसा करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है और उसके लिए वचन पर अमल करके कर्म करता है। सुनिए, हर बात में परमेश्वर ने उसका मोल निर्धारित किया हुआ था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, लकड़ी और लोहे के भाव मिलते थे। महंगा क्या होता था? मनुष्य का जीवन। क्यों? मनुष्य परमेश्वर का भवन है और हृदय पितर आत्मा जी का मंदिर है। सूरज परमानी को याद कर लो। सुनिए, और जो स्थान चुना जाता है वहीं पहुंचाया जाता है। अब देखिए, यीशु मसीह ने भी इस बात में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है। वैसे ही यीशु ने चेलों को अलग से चुना, यानी कि 12 चेले चुने, उसके अलावा 70 चेले और चुने। ये भी एक व्यापार की बात ही कह सकते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर भेजता है और मनुष्यों को अपनी ओर फेरता है। 70 चेले यीशु ने चुने और उनको कहां भेजा? जहां उसने खुद जाना था, 2-2 करके भेज दिए। वे जाओ, परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाओ और लोग मन फिराएं और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। कितनी बढ़िया बात है। और ये बात उसी तरीके से चलती है जैसे आप लकड़ी, लोहा मंगाते हैं और उसके बदले में उनको कुछ देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनको परमेश्वर चुनता है वो उनका मन फूल जाता है, तब परमेश्वर उनको वहां से अलग कर देता है, हटा देता है। यानी कि समुद्र में जो लकड़ियां आ रही हैं जो किसी काम की नहीं है, वो खुद ही किश्तियों वाले लोग अलग कर देते थे, वो दूर चली जाती थी, उसके साथ में नहीं आती थी। इसी तरह परमेश्वर उन लोगों को अलग कर देता है जो परमेश्वर के वचन की कीमत नहीं जानते। हर बात में परमेश्वर की बात ही करनी और बोलनी एक परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर अपनी युक्ति और तरीके से ही सारे कार्य करता है, उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये जो बातें हमने आपको बताई हैं ये बड़ी गहरी और सोचने वाली हैं कि अगर परमेश्वर जो चाहता है, अगर हम उसको नहीं मानते तो घुल लगी लकड़ी की तरह वो अलग कर देगा। वो समुद्र में भटकती रहेगी और किसी काम नहीं आएगी। इसी तरह वो मनुष्य को वहां से अलग कर देगा, वो किसी जगह पर टिक नहीं सकेंगे। परमेश्वर की हर युक्ति को समझने की कोशिश करो। कैसे? उसके वचन को पढ़कर। वचन पढ़िए, लूका की इंजील 10वां अध्याय
ਸੁਣੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਤਾ ਜੀ 10ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 9 ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ सुनिए। इन बातों के बाद यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा कि पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। और ये बातें जब परमेश्वर के काम में लोग कारीगर काम करते थे उनको कुछ भी साथ में ले जाना नहीं पड़ता था, क्यों? सब कुछ राजा की ओर से मुहैया किया जाता था और वो केवल अपना काम करते थे, इधर उधर नहीं भटकते थे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।